हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। देखते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। ठीक है। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनके सम का स्क्वायर कितना है 365 है। क्लियर है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कि एक अगर 1 है तो दूसरा 2 होगा। 1 प्लस करने पर अगला नंबर हमें फाइंड आउट होता है ना। तो देखते हैं, फर्स्ट को हम x मान लेंगे तो सेकंड होगा x प्लस 1, उससे एक ज्यादा। ठीक है। सॉल्व। लेट द फर्स्ट consecutive नंबर बी x, पहले को क्या मान लिया x, देन सेकेंड नंबर विल बी, मतलब दूसरा क्या होगा x प्लस 1, क्या हो जाएगा x प्लस 1। फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है। पहला द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को हमने x मान लिया, देन सेकंड नंबर विल बी क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नंबर 1 2 3 4 पहला x है तो दूसरा उसमें 1 जोड़ने पर आ जाता है। फर्स्ट में 1 जोड़ने पर 2, 1 में 1 जोड़ने पर 2, 2 में 1 जोड़ने पर 3, 3 में 1, इस टाइप के नंबर्स को बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर। क्लियर है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब उनका सम भी और उनका स्क्वायर भी, मतलब उनके स्क्वायर का सम। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना, फर्स्ट का और सेकंड का सम, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर और दोनों का सम कितना है 365। क्लियर है। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर और दोनों का सम कितना है 365। तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर, यहां फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 इज इक्वल टू 365। क्लियर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारे पास 2x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 365। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस उसके बाद में लिखेंगे 2x, ठीक है, सबसे बड़ी पावर, फिर उसके बाद छोटी पावर, फिर 1 और माइनस में 365 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की टर्म हमें बनानी है। तो यहां से फाइनली मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से 1 गया तो कितना बचा माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक, तो यहां पर हमारे पास आगे है कि ये भी 2 का मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि 4 लास्ट में, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, तो 2 कॉमन निकाला जा सकता है। 2 कॉमन निकाला हमने यहां से, तो 2 कॉमन निकालने पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है। 182 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करके देखें, 2 टू 4, 8 टू 16, कैरी लिया 1, 2 1 2 और 3, 364। क्लियर है। तो 364 में से 2 कॉमन निकालने पर बचेगा 182। क्या बचेगा 182। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास 2 को ट्रांसफर किया तो 0/2 0 हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे पास, हमने अभी देखा था कि 182 1 ज़ा 182, लास्ट का मल्टीप्लीकेशन 182 है, तो 182 1 ज़ा 182 हम उसे स्प्लिट करेंगे इस वे में। ठीक है। तो यहां हमारे पास आ जाएगा क्या कि 1 इंटू माइनस 182, तो ये हो जाएगा माइनस 182। हमें इसे ऐसे स्प्लिट करना है कि माइनस 182 और जोड़ने या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस एक्स प्लस एक्स आ जाए। तो हम इसे पॉजिटिव 14x नेगेटिव 13x में स्प्लिट करेंगे। ठीक है। तो इनटू में क्या 14x 14 इंटू 13 में स्प्लिट करेंगे, माइनस का 13, तो प्लस माइनस
माइनस का साइन और 14 और 13 को मल्टीप्लाई हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था 182 होता है, ठीक है। और पॉजिटिव 14x में से नेगेटिव 13x सब्ट्रैक्ट करने पर सिर्फ बचेगा x। क्लियर है? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों आ गए तो हम उसे तोड़ सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहां से हमारे पास मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस 182 वन सा 182, 14 13 का मल्टीप्लिकेशन किया तब भी 182 और 14x में से 13x गया तो x वापस है, ठीक है। दो के कॉलम में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन आया तो x प्लस 14 बचा, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बचा और इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके देखेंगे x इंटू एक्स से एक्स स्क्वायर वापस है, x इंटू 14 से 14x वापस है, प्लस माइनस माइनस का साइन 13 इंटू एक्स से 13x वापस है, माइनस माइनस प्लस का साइन 13 इंटू 14 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 14 दोनों में से कॉमन निकाला, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस 13 और इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। एक बार हमने लिया x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 14, एक बार हमने लिया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, दूसरी बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14, ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 13। हमें बोला गया था पॉजिटिव इंटीजर, तो नेगेटिव वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला था तो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर क्या है, 14, ठीक है। नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ओनली पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई थी, ठीक है। हैंस फर्स्ट पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होगा, x इज इक्वल टू 13 एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 मतलब कितना, 14। तो नंबर होंगे कितने, 13 एंड 14। क्लियर है, 13 एंड 14, 13 में प्लस 1 करेंगे तो 14, ठीक है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।